हेलो एवरीवन। आज आम जानिबा दशम श्रेणीर साहित्यर ओडिया व्याकरण जार पंचम अध्याय छंद और अलंकार को आज आम आलोचना करिबा। एही छंद बुझिबा पूर्वरु ए छंदर समस्त अंश विषय बुझिबा, ता सहित अलंकार बुझिबा, अलंकार अंश विषय बुझिबा। तेबे एही छंद कौन आउ एहा केउ केउ अंश को नेकी गढ़ा से विषय टिके बुझी नबा। तेबे पिलाए छंद माने कौन आस देखिबा। तो पिला माने तुमे माने जानिथिबो कि पद्य बा कविता से रचना बेले किछि निर्दिष्ट नियम बा शैली रे रचना करा जाई थाए। तो सही पद्य बा कविता जो रचनार गोटे जो निर्दिष्ट नियम अछि बा शैली अछि ताको कहा जाए छंद। बुझिला ना? एई जेमिति देख गोटे उदाहरण दिया जाइछि। गांधारी देला जननी प्राणर सुमहत परिचय, अक्षर हेउ पुण्य जगते धर्मर हेउ जय। ए जो कविताटी जो गोटे शैली रे लिखा जाइछि, ए शैली को ही कौन कहा जाए ना छंद बोली कहा जाए। बुझिला? ए शैली को कविता बा पद्यर शैली को कौन कहा जाए छंद बोली कहा जाए। बुझिला? तेबे पिला माने छंद कौन ना छंद मध्य गोटे प्रकार ये कविता ही। देख ए छंद काह कहबा ना प्राचीन पद्य बा कविता गुड़िक केते गुड़िए निर्दिष्ट छंदरे रचित होइथाए। प्राचीन पद्य बा कविता गुड़िक केते गुड़िए निर्दिष्ट छंदरे रचित होइथाए, ताहाकू छंद कहंती। बुझिला? छंद कौन ना पद्य और कविता रचना रे गोटे निर्दिष्ट नियम बा से शैलीटा को कौन कहा जाए छंद कहा जाए। छंद काहा कहा जाए ना प्राचीन पद्य बा कविता गुड़ी को जो निर्दिष्ट छंदरे रचित करा जायछि से कविता गुड़ी कौन कहा जाए ना छंद कहा जाए। तो प्राचीन पद्य बा कविता को छंद कहंती। बुझिला? तापरे छंद केते प्रकारर ना दुई प्रकारर, मित्राक्षर अमित्राक्षर। आ मित्राक्षर छंदरे केते अछती ना पूर्ण मित्राक्षर, अपूर्ण मित्राक्षर, एकांतर मित्राक्षर। पिला माने एगुडी को तमे उपरस्थ क्लास रे तमे जानिबो। तेबे छाड़ बे आमे देखिबा छंदर विभिन्न अंश गुडी को आमे आलोचना करिबा। तेबे ए छंदर अंश गुडी को कौन कौन देख ना गोटिए होछि पद, आउ गोटिए होछि पाद, आउ गोटिए होछि जतिपात बा जति। एई तीनटा को बुझिला परे आमे ओडिया ग्रामर रो छंद विषय रे आमे संपूर्ण रूपे बुझी परिबा, ता सहित मने मध्य रखी परिबा। तबे चलो प्रथमे आमे जानिबा पद कौन। तो पिला माने पद माने कौन देख ना पद माने होछि कवितार एमिति किछि अंश जे कि एपरि अनेक पद को नै कि गोटिए पद्य गठित होइथाय बा कविताटीए गठित होइथाय। ए जेमिति गोटे एग्जांपल नै जाओ। गांधारी देला जननी प्राणर सुमहत परिचय, अक्षर हेउ पुण्य जगते धर्मर हेउ जय। पिले एइटा को देख, एइटा गोटिए पद। एमिति अनेक पद को नै कि गोटिए कविता हेइ पारे। तेणु आमे कौन बुझिबा पद माने ना एमिति केते गुड़िए पदरे बा एमिति केते गुड़िए पदर समाहार रे गोटिए कविता रचना करा जाई पारे। तेणु गोटे कविता एमिति केते गुड़िए पद को नै कि गढ़ा। एबे जानिबा पद तो जानले पाद कौन। पिला माने मु तुमको कहि दउछि ना पद एमिति एकाधिक पाद को नै गढ़ा। ए जेमिति एई उदाहरण आमे बुझी नेबा। गांधारी देला जननी प्राणर सुमहत परिचय, एइटा गोटिए पाद अटे। सेपरि अक्षर हेउ पुण्य जगते धर्मर हेउ जय, एइटा गोटिए पाद। पद आउ पाद
एतिकी भितर तुम डिफरेन्स बुझीज तेबे व्याकरण को मन रखा सुविधा हो। तो पद कौन ना एकाधिक पादर समाहार रे गठित बुझिला। तो देखि नबा बे तो देख पिले पाद पदर प्रत्येक पंक्ति को पाद कहती पदर प्रत्येक पंक्ति को पाद कहती आउ प्रति पदरे दुई बा ततोधिक पाद थाए बुझिला ना। प्रत्येक पदरे दुई बा ततोधिक पाद थाए। एई जेमिति आमे एग्जांपल देखिथिले एई जेमिति देख एई उदाहरण को कर्म कषण देह सहे अरण्ये अजगर प्राय एटा गोटे पद। ए पदरे कौन अच्छी ना एटा गोटे होची एक पदी क्षुद्र कविता किंतु ए कुआतारा को देख सरग नईर पराची तुठरे प्रभात सिनान सारी गृहे चले उषा एई पदुमटी सरागे गभारे मारी। एठी देख दुईटा पाद अछि ए पदरे केतरा अछि पाद ना दुईटी पाद अछि। देख एइटारु एइटा गोटे होची पाद एठू एठी गोटे होची पाद। तो बुझी पारिल किपरि गोटे पद एकाधिक पाद को नहीं गढ़ा बुझी पारल। तो एहीपरि भाबे पद गुड़िक पाद को नहीं गढ़ा आउ किछि पद गुड़िक समष्टि रे किए गढ़ा ना कविता बा पद्यटी गढ़ा होता है। सेहीपरि पिलाए जति बा जतिपात कौन टिके बुझी नब बुझिल। जति बा जतिपात कौन ना पिला माने जेतेबेले आमे पद्य आवृत्ति करुछंती एठी आमे किछि कौन करथंती ना विश्राम नहीं थांती। जेमिति देख सरग नईर पराची तुठरे प्रभात सिनान सारी गृहे चले उषा एई पदुमटी सरागे गभारे मारी। एठी आमे कहिला बेले कोठी अटकिले ना एठी अटकिले ना सरग नईर पराची तुठरे प्रभात सिनान सारी एटा अटकिले नहीं। तो यहाँ कौन हम आमर जतिपात हम। सेपरी गृहे चले उषा एई पदुमटी सरागे गभारे मारी एठी आमे पुणी थोर अटकिले तेणु एगुड़ाक हम कौन ना जतिपात हम। तो पद्य गायन कला बेले जोठी आमे विश्राम नेउ सेगुड़ाक आमे कह कौन जतिपात। तो पिला माने आम मन इच्छा एमिति आमे जतिपात नेले हबनी। आमर जो पढ़िबा शैली रे बा गान करबा जेतेबेले सेतेबेले तार छंदरे एमिति किछि बेले बेले विश्राम नेबाकू सेठी आमर चिन्ह मध्य थाए। तो सेठा कौन जतिपात अटे। तेबे पिला माने ए जति कौन देखिनियो प्रथमे तापरे पुणी थरे आमे उदाहरण को जाई बुझिबा। जति छंदर नियम अनुसार रचित होइथिबा पद्य को गान बा आवृत्ति कला बेले प्रत्येक पादर निर्दिष्ट अक्षर उपरे विश्राम नेबाकू हुए हैला। प्रत्येक पादर निर्दिष्ट अक्षर उपरे विश्राम नेबाकू हुए। एही विश्राम बा श्वासघात को जति बा जतिपात कहती। एग्जाम्पल देख गांधारी देला जननी प्राणर सुमहत परिचय अक्षर हेउ पुण्य जगते धर्मर हेउ जय। एठी आमे केउंटी आमे नेले आमे विश्राम ना एठी नेले पुणी थोड़ा आमे एठी नेले नुह कि। तो एठी कौन है एगुड़ाक होची जतिपात बुझिला। गांधारी देला जननी प्राणर सुमहत परिचय अक्षर हेउ पुण्य जगते धर्मर हेउ जय। एठी आम विश्राम नेले दी जगार तेणु एगुड़ाक कौन होची ना आमर जतिपात अटंती। ठीक बुझिल। तेबे आमे तो पिला माने आज आमे जानिबा कि ए छंदर जो विभिन्न प्रकार छंद अछि ए छंदरे केते जतिपात अछि ता सहित ये केते पाद विशिष्ट ए सब बुझी नबा। तापरे आमे सेई पादर अक्षर संख्या केते से सब मध्य ठीक से जानि नबा। तेबे चलो आलोचना करिबा हमर सेही विषय वस्तु को। प्रथमे आमे
ଏଇ ଦାଣ୍ଡି ବୃତ୍ତ ବା ଛନ୍ଦକୁ ଦେଖିବା। ଦାଣ୍ଡି ଛନ୍ଦ ବା ଦାଣ୍ଡି ବୃତ୍ତକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ଏହାର ପଦ କେତୋଟି ପାଦରେ? ନା ଏହାର ପଦ 2ଟି ପାଦରେ ଗଢ଼ା। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ସମାନ ନୁହେଁ। ଦାଣ୍ଡିବୃତ୍ତ କେତୋଟି ପାଦରେ ଗଢ଼ା? ନା 2ଟି ପାଦରେ ଗଢ଼ା, କିନ୍ତୁ ୟାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ସମାନ ନୁହେଁ। ବୁଝିଲା? ଏଇ ଦେଖିଲ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ, ୟଥୁ ଅନନ୍ତରେ ଦ୍ରୋଣେ ବିଦ୍ୟା ପୁତନ୍ତ ହକାରୀ ବାବୁ ତୁମ୍ଭେ ଯାଓରେ ମୃଗୟା ବନ ହେରି। ଏଠି ତମେ ଦେଖ ଏହି ପାଦରେ ଆଉ ଏହି ପାଦରେ ଏମାନଙ୍କର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ସମାନ କି? ଦେଖୁନ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ଏଠି ହେଲା 16। ଆଉ ଏହି ପାଦରେ କେତେ ଅଛି ଦେଖ? ନା 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ଏଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ସମାନ ହେଲା କି? ସମାନ ହେଲା ନାହିଁ। ଆଉ ଏଗୁଡ଼ିକରେ ଏଠି ଆମେ ଯତିପାତ ଆମେ ମନ ଇଚ୍ଛା ନେଇପାରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ଏଠି ଏଇ ଦାଣ୍ଡିବୃତ୍ତକୁ ଗାଇଲା ବେଳେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ନା ନିଜର ସ୍ୱର ଲମ୍ବାଇକି ନିଜ ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ ହେବ। ବୁଝିଲା ନା? ତେଣୁ ଏଇ ଦାଣ୍ଡିବୃତ୍ତରେ ଯତିପାତ କ'ଣ? ନା ଠିକ୍ସେ ଆମେ ନେଇପାରିବା ନାହିଁ। ଆମର ସ୍ୱର ଲମ୍ବାଇକି ୟାକୁ ଆମ ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ ହିଁ ଆମେ କ'ଣ ନେଇପାରିବା? ନା ଯତିପାତ ନେଇପାରିବା। ଏଠି ଯତିପାତ ପାଇଁ ଆମର କିଛି ବିଶ୍ରାମ ଚିହ୍ନ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଏହି ଦାଣ୍ଡିବୃତ୍ତର ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଖ, କିପରି ଏଠି ଆମେ ଯତିପାତ ନେଇପାରିବା। କାରଣ ଏହାର ମଧ୍ୟ ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ସମାନ ନୁହଁ ଏ 2 ପାଦର। ବୁଝିଲେ କି? ୟାର 2 ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ହୁଏ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ପରସ୍ପର ଅସମାନ ଅଟେ। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯତିପାତ ନେବା ନାହିଁ। ଦେଖ, ଏଥୁ ଅନନ୍ତରେ ଗୋ ପାର୍ବତୀ ଦେବୀ ଶୁଣ ମାଲ୍ୟବନ୍ତ ପର୍ବତେ ରହିଲେ ରଘୁରାଣ। ଆମେ ସ୍ୱର ଲମ୍ବେଇକି ଏଠି ଆମେ ଯତିପାତ ନେଲେ ନୁହଁ କି? ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ଏବେ ବୁଝା ପଡ଼ିଲା ଦାଣ୍ଡିବୃତ୍ତ କିପରି ହେବ? ନା ୟାର 2ଟି ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ହେବ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ସମାନ ନୁହେଁ। ଆଉ ଏଠି ଯତିପାତ କ'ଣ ହେବନି? ନା ନିଜର ସ୍ୱର ଲମ୍ବାଇକି ନିଜ ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ ହିଁ ନେବାକୁ ପଡ଼େ। ବୁଝିଲା? ତ ଏପରି ଭାବେ ଦେଇଥିଲେ ତୁମେ ଦାଣ୍ଡିବୃତ୍ତ ବା ଛନ୍ଦ ବୋଲି ଜାଣିନେବ। କେମିତି? ନା ଏଇ ଯେଉଁ 2 ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ସମାନ ନୁହଁ ଆଉ ଏଠାରେ କେଉଁଠାରେ ମଧ୍ୟ ଯତିପାତ ଦେଇନଥିବ। ବୁଝିଲା? ତାପରେ ଏବେ ଜାଣିବା ଭାଗବତ ବାଣୀ ବା ଗୁଜ୍ଜରୀ ବା ନବାକ୍ଷରୀ ଛନ୍ଦ ବା ନବାକ୍ଷରୀ ବୃତ୍ତ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏଇ ଭାଗବତ ବାଣୀ ବା ଗୁଜ୍ଜରୀ କିପରି ଭାବେ ଗଠିତ ଦେଖ? ନା ଏହାର ମଧ୍ୟ ପଦ 2 ପାଦରେ ଗଢ଼ା ବା 2 ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ହୁଏ। ଆଉ ପ୍ରତି ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା କେତେ? 9ଟି ହୋଇଥାଏ। ବୁଝିଲା? ଭାଗବତ ବାଣୀ ବା ଗୁଜ୍ଜରୀ 2ଟି ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ହୁଏ ଏବଂ ପ୍ରତି ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା 9। ତେଣୁ ଏହାକୁ ନବାକ୍ଷରୀ ବୃତ୍ତ ବା ନବାକ୍ଷରୀ ଛାନ୍ଦ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ ଥାଏ? ନା ସମାନ ଥାଏ। ଯେମିତି ପ୍ରଥମ ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ଯେତେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସେତେ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା କେତେ ହେଇଥିବ? ନା 9ଟି ଲେଖା ହେଇଥିବ। ଦେଖୁନ, ପ୍ରାଣୀର ଭଲ ମନ୍ଦ ବାଣୀ ମରଣ କାଳେ ତାହା ଜାଣି। ଏଠି କେତେଟା ପଦ ହେଇଛି? ତା 9ଟା ହେଇଛି ନାହିଁ ଏ ପାଦରେ, ସେପରି ଏ ପାଦରେ ମଧ୍ୟ 9ଟା ହେଇଛି। ବୁଝିଲା? ତାପରେ ଏଠି ଯତିପାତ କିପରି ହୁଏ? ନା ପ୍ରତି ପାଦର ତୃତୀୟ, ପଞ୍ଚମ ଆଉ ଶେଷ ଅକ୍ଷର, ତୃତୀୟ, ପଞ୍ଚମ, ଶେଷ ଅକ୍ଷରରେ ଯତିପାତ ହୁଏ। ପ୍ରାଣୀର ଭଲ ମନ୍ଦ ବାଣୀ ମରଣ କାଳେ ତାହା ଜାଣି। ତ ଏଠି କୋଉଠି ରହିଲେ? ପ୍ରାଣୀର ଭଲ ମନ୍ଦ ବାଣୀ ମରଣ କାଳେ ତାହା ଜାଣି। ତ 3, 5 ଆଉ ଶେଷ ଅକ୍ଷରରେ ଆମେ ବିଶ୍ରାମ ନେଲେ କି ନାହିଁ? ତେଣୁ ୟାର ଯତିପାତ କ'ଣ ହେବ? ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦର ତୃତୀୟ, ପଞ୍ଚମ, ଶେଷ ଅକ୍ଷର ପାଖରେ ଯତିପାତ ହୁଏ। ଆଉ ୟାର
प्रथम पाद और द्वितीय पाद कौन होता है ना समान अक्षर विशिष्ट बा 9टी अक्षर विशिष्ट होता है बुझिले। तापरे देखिबा आमे कौन ना नटबाणी बा विभाषक दर पिला माने ए नटबाणी बा विभाषक दर मध्य किछि जानि नबा ना ए नटबाणी बा विभाषक दर पद 2टी पादरे होता है। तो नटबाणी बा विभाषक दर पद केतोटी पादर होता है ना 2टी पादर होता है आ प्रतिटी पादर अक्षर संख्या 12 अटे बुझिला। तो नटबाणी बा विभाषक दर पदरे केतोटी पाद अछि 2टी पाद अछि देखुन उत्कल कमला विलास दीर्घिका मराल मालिनी नीलाम्भ चिलिका एठी प्रत्येक पादरे केते अछि प्रत्येक पदरे 2टा पाद अछि आउ प्रतिटी पादर अक्षर संख्या केते 12 आउ जतिपात कोठी अछि ना 3 6 9 12 रे अछि देखुन उत्कल कमला विलास दीर्घिका मराल मालिनी नीलाम्भ चिलिका एठी 3 6 9 12 रे अछि 3 6 9 12 रे अछि नुह कि आउ ए 2टी पादरे गोटे पाद गढ़ा एमानंकर जतिपात 3 6 9 12 रे अछि। तो यही हिसाब तुम जान नब कौन ये नटबाणी बा विभाषक दर अटे बुझिला। तापरे आमे जानिबा आमे अन्य छंद विषय तो नटबाणी छंद बुझिला। नटबाणी छंद कौन ना यार मध्य 2टी पादरे गोटे पद गढ़ा आउ प्रतिटी पादर अक्षर संख्या 12 अटे। नवाक्षर छंदर कौन ना प्रत्येक पादर अक्षर संख्या 9 आउ प्रति 2टी पादरे गोटे पद होता है किंतु दांडीवृत्तर तार पद संख्या कौन थाए ना पद संख्या 2टी थाए किंतु सेमानक अक्षर संख्या समान न थाए बुझिला। आउ तार जतिपात मध्य कोठी न थाए किंतु गायक निज सुविधा अनुसार से जतिपात नहीं थाए। तो पिला माने मु तुमको एबे खाली कौन बतौची ना 2 पाद विशिष्ट पदरे गढ़ाई किसी छंद गुड़िक बुझाऊँगी तापरे 4 पाद विशिष्ट पदरे गढ़ा किसी छंद सेगुड़ा को मुझे आलोचना करी। तबे बंगलाश्री आसवा देख ए बंगलाश्री मध्य कौन ना यार मध्य पद 2 पाद विशिष्ट आउ प्रत्येक पादर अक्षर संख्या केते ना 20 अटे बुझिला। कौन कहला ना यार मध्य पद 2टी पाद विशिष्ट आ प्रत्येक पादर अक्षर संख्या 20 देखुन माँ माँ बोली केते मु खोजिली माँ को पाइली नहीं भाई भाई बोली केते मु डाकिली नदेले उत्तर केही एठी बुझी पारछ नहीं देख गणनीय ना प्रत्येक पादरे अक्षर संख्या केते ना एठू एतिकी गोटे पाद एठू एति गोटे पाद ए 2 पादरे मिसिकी ए पदटा हेची देखुन ना 2 2 4 6 8 9 9 3 केते 12 12 13 14 15 16 17 18 19 20 एटी 20 एटी मध्य 20 हम देख ना 2 2 4 6 तापरे 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 तो बुझीपार ना पिले। तो यार प्रत्येक पदर अक्षर संख्या केते 20 अटे और जतिपात केते अछि ना प्रथम और द्वितीय पादर षष्ठ प्रथम और द्वितीय पादर षष्ठ प्रथम पाद द्वितीय पाद केते 6 अक्षर अछि आउ द्वादश अष्टादश द्वादश माने किए ना हमर अष्टादश और शेष अक्षर रे जतिपात हुए देखुन एटा आसिला षष्ठ द्वादश अष्टादश आउ शेष अक्षर बुझिला ना षष्ठ द्वादश अष्टादश शेष अक्षर रे जतिपात होची सेपर एडी देख ना षष्ठ द्वादश अष्टादश शेष अक्षर एटी जतिपात होची बुझिला। यार एबे ट्रिक होची कोन ना बंगलाश्री 2 पाद विशिष्ट बा 2 पादरे गोटे पद गढ़ा आउ प्रत्येक पादर अक्षर संख्या केते 20 एवं यार जतिपात कौन होता है ना षष्ठ द्वादश अष्टादश एवं शेष अक्षर रे
से जतिपात होता है। बुझिला। तापरे पिलामाने देख एठी रामकेरी वृत्त बा रामकेरी छंद देख यार मध्य दुई पादरे गोटे पद हुए आ प्रति पादरे कौन होता है ना 16टी अक्षर थाए। बुझिला ना। देखुन एग्जाम्पल कला कलेबर कन्हाई संगे रोहिणी सुत करंती मथुरा विजय दांडे देख संगात। एठी दुईटी पादरे गोटे पद होइछि एवं प्रत्येक पादरे केतोटी अक्षर अछि 16टी अक्षर अछि। देखिनियो 1 2 3 6 6 3 9 9 10 11 12 13 14 15 16 एटी मध्य 3 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 नुह कि प्रति पादरे अक्षर संख्या केते ना 16टी अटे। आउ जतिपात कोड होइछि ना नवम एकादश षोडश नवम एकादश आ षोडश पाखे कौन अच्छी जतिपात हो देखिपार ना नवम अक्षर आउ एकादश 11तम अक्षर पाखे आउ कौन हो ना 16तम अक्षर पाखे जतिपात हो। यार मध्य दुईटी पाद बुझिला। तेबे किए किए दुई पाद विशिष्ट रामकेरी बंगलाश्री तापर आउ किए आमर दांडीवृत नवाक्षर छंद एसबू होती केते दुई पाद विशिष्ट पद। आउ प्रति पादर प्रत्येकर केतोटी की अक्षर अच्छी कर ना रामकेरी कते अच्छी ना 16टी अक्षर। सेहीपरि बंगलाश्री रे केते 20 बंगलाश्री रे 20 अक्षर विशिष्ट। सेहीपरि नटवाणी रे अक्षर संख्या केते ना 12 अटे। आउ भगवत वाणी रे ना अक्षर संख्या 9 अटे। बुझिला। तो पिला माने एपरि मन रखिबो। तापरे पिला माने जानिबा कि एबे जो छंद गुड़िक आसीबो जे कि 4 पादरे गोटे पद हेबो 4 पादरे गोटे पद हेबो सेमितिका आमे छंद को आलोचना करिबा। जोंथिरे प्रथमे आसीबो चोखी तापरे आसीबो शंकराभरण छंद नुह कि। एबे चोखी छंद को आमे जानिबा। देख एई चोखी छंदर किछि विशेष गुण होची ना एहार 4 पादरे गोटे पद हुए। चोखी छंद चोखीरु चरु 4 पाद हेतु रखिबो हला। बुझला ना। चोखी छंद केते ना 4 पादरे गोटे पद हुए। आउ प्रथम दुईटी पादरे कौन थाए ना 29 लेखाएं अक्षर थाए। प्रथम पादरे कौन थाउची ना प्रथम दुईटी पादरे 29 लेखाएं अक्षर थिला बेले तृतीय पादरे 9टी अक्षर और चतुर्थ पादरे 13टी अक्षर थाए। 29 29 9 13 बुझिला ना। जो 4टी पाद को नहीं कि गढ़ा ये चोखी छंद यार प्रथम दुईटी पादरे कौन होची ना 29 लेखाएं अक्षर अच्छी तृतीय पादरे 9टी चतुर्थ पादरे 13टी। बुझिनबा आमे। देखिनि पिले तू ही माँ जन्म भूमि पवित्र भारत भूमि तोहर संतान आमे अटु सरबे तोर श्रीचरण सेवा पाई मन प्राण देवा गाइबा तोहर नाम आनंद रबे तो आनंदे होइबा सुखी कांदिबा दुखरे तोर होइण दुखी। एठी देख पिले एठू एतिकी केतोटा अक्षर अछि देख 2 3 5 2 3 6 6 8 8 3 केते 11 11 3 केते 14 15 16 16 3 19 19 3 केते 22 23 24 25 26 27 28 29 एठी मध्य देख एठी मध्य से 29 अक्षर अच्छी देख देखिनियो 29 29 9 13 देखिपारछ। आउ यार जतिपात किपरि होची देख ना केते होची ना सहज उपाय होची जतिपातर कारण ना प्रथम और द्वितीय पादरे कौन थाए ना 6 2 6 2 6 2 5 प्रथम द्वितीय पादरे एमिति थाए। तृतीय पादरे 6 3 रे जतिपात थाए। चतुर्थ पादरे 6 2 5 रे जतिपात थाए। तेणु हेतु रखिए कौन 62 62 62 5 63 62 5 बुझिले कि। देख तू ही माँ जन्म जन्मर 6टा अक्षर
ଏଇଟା ପିଲେ ଯେଉଁ ଏଇଟା ଅଛି ଏଇଟା ଭାବିବନି ତୁମେ ଯତିପାତ ବୋଲି, ମା ଜାଗାରେ ଏମିତି ଲେଖାଯାଏ, ବୁଝିଲା। ତ ତୁହିମା ଜନମ ଭୂମି 6-2 ଆସିଲା। ଏଇଟା ଥରେ ପବିତ୍ର ଭାରତ ଭୂମି, ଏଇଟା ଥରେ କ'ଣ ହେଲା ନା 6-2। ତୋହର ସନ୍ତାନ ଆମ୍ଭେ ଅଟୁ ସରବେ, ତୋର ସନ୍ତାନ ମାନେ 6, ପୁଣି ଥରେ 2, ଅଟୁ ସରବେ 5 ହେଲା କି ନାହିଁ। ପୁଣି ଥରେ ଏଇ ଦ୍ୱିତୀୟଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦକୁ ଦେଖ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦରେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଅଛି। ତୋର ଶ୍ରୀଚରଣ 6, ସେବା 2, ପାଇଁ ମନ ପ୍ରାଣ 6-2, ଗାଇବା ତୋହର 6, ନାମ 2, ଆନନ୍ଦ ରବେ 5, ନାଇଁ କି 62 62 5 5 ତାପରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି 63 ମାନେ 6-3। ଦେଖୁନ ତୋ ଆନନ୍ଦେ ହୋଇ ମାନେ କ'ଣ 6, ତାପରେ କେତେ ଅଛି 3, ବା ସୁଖୀ 3, ତାପରେ କାନ୍ଦିବା ଦୁଃଖରେ ତୋର ହୋଇଣ ଦୁଃଖୀ 62 6-2 ତାପରେ 5ରେ ହେଇଛି ନାହିଁ। ଦେଖ 6-2 5 ହେଇଛି ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ବୁଝିଲା। ଦେଖ ପିଲେ ଦେଖିନିଅ 6ଟା ଅକ୍ଷର ପରେ 2ଟା ଅକ୍ଷର, ତାପରେ 6ଟା ଅକ୍ଷର ପରେ 2ଟା ଅକ୍ଷର 62 ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା 6ଟା ଅକ୍ଷର ପରେ 2ଟା ଅକ୍ଷର ତାପରେ 5 ନୁହଁ କି 62 5 ତାପରେ ପୁଣି ଥରେ 6-2 62 6-2 62 6-2 62 5 ହେଲାନି କି। ପ୍ରଥମ ପାଦ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା 62 5 62 5 ଆସୁଛି। ତାପରେ ତୃତୀୟ ପାଦରେ କ'ଣ ଆସୁଛି ନା 6-3। ଦେଖ 6ଟା ପରେ ଯତିପାତ ଅଛି, ପୁଣି 3ଟା ପରେ ଯତିପାତ ଅଛି। ସେପରି ଚତୁର୍ଥ ପାଦରେ କ'ଣ ଅଛି ନା 62 5 ନୁହଁ କି 6ରେ 2ଟା ପରେ ତାପରେ 5ଟା ପରେ ଅଛି ନାହିଁ ଯତିପାତ, ବୁଝିଲା। ୟାର ପ୍ରଥମ ପଦ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା କେତେ ନା 29 29। ତୃତୀୟ ପଦର ସଂଖ୍ୟା କେତେ ନା ତୃତୀୟ ପଦର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି କେତେ ନା 9ଟି, ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ପାଦର 13ଟି ଅଟେ। ତ ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ କ'ଣ ନା ଆମେ ଦେଖିବା ଶଙ୍କରାଭରଣ ଛନ୍ଦକୁ। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏ ଶଙ୍କରାଭରଣ ମଧ୍ୟ ୟାର ପଦ 4ଟି ପାଦରେ ଗଢ଼ା ବା ଏହାର 4 ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ହୁଏ। ଆଉ କ'ଣ ହୁଏ ନା ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ଚତୁର୍ଥ ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା 14। ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ଏଇ 3 ପାଦର କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା 14 ଅଟେ, ବୁଝିଲା। ଆଉ ତୃତୀୟ ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା 8। ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚତୁର୍ଥ 1 2 ଆଉ 4 ନମ୍ବର ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା କେତେ ନା 14ଟି, କିନ୍ତୁ 3 ନମ୍ବର ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା 8 ଅଟେ, ବୁଝିଲା। ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ହେଲା ପ୍ରଥମ ପାଦ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦ ଆଉ 4 ନମ୍ବର ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା 14, କିନ୍ତୁ ତୃତୀୟ ନମ୍ବର ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା 8 ଅଟେ। ଆଉ ଯତିପାତ କିପରି ହୋଇଥାଏ ନା ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ପାଦର ଅଷ୍ଟମ ଏକାଦଶ ଏବଂ ଶେଷ ଅକ୍ଷର ଉପରେ ଯତିପାତ ହେଉଥିଲା ବେଳେ ତୃତୀୟ ପାଦର ଦ୍ୱିତୀୟ ଷଷ୍ଠ ଓ ଶେଷ ଅକ୍ଷର ଉପରେ ଯତିପାତ ହୁଏ। ତ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ପାଦର କେଉଁ ଅକ୍ଷର ଉପରେ ଯତିପାତ ହେଉଛି ନା ଅଷ୍ଟମ ଏକାଦଶ ଓ ଶେଷ ଅକ୍ଷର। ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ପାଦର ଅଷ୍ଟମ ଏକାଦଶ ଓ ଶେଷ ଅକ୍ଷର ଉପରେ ଯତିପାତ ହେଉଥିଲା ବେଳେ ତୃତୀୟ ପାଦର ଦ୍ୱିତୀୟ ଷଷ୍ଠ ଓ ଶେଷ ଅକ୍ଷର ଉପରେ ଯତିପାତ ହୁଏ। ଦେଖ ପ୍ରଥମଟାକୁ ଦେଖିଦେଲେ ଆମେ ଜାଣିନେବା ପ୍ରଥମରେ କେତେ କହିଛି, ପ୍ରଥମରେ କ'ଣ କହିଛି ନା ଅଷ୍ଟମ ଏକାଦଶ। ଅଷ୍ଟମ ଦେଖନ୍ତି 8ଟା ଅକ୍ଷର ଉପରେ ହୋଇଛି ନାହିଁ, ହେ ଆନନ୍ଦମୟ କୋଟି ହେଇଛି ନାହିଁ ନା 6ଟା 2ଟା 8ଟା। ତାପରେ ଏକାଦଶ ଦେଖନ୍ତି 8ଟା ପରେ 3 ପରେ କେତେ ହେଉଛି ଏକାଦଶ, ତାପରେ ଶେଷ ଅକ୍ଷର ନୁହେଁ କି। ୟାର ପ୍ରଥମ ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା କେତେ ନା 14ଟି। ଆଉ ଇଏ କେଉଁ ପାଦର କେଉଁ ଅକ୍ଷର ପାଖରେ ଯତିପାତ ହୋଇଛି ନା କେତେ ହେଇଛି ନା ଅଷ୍ଟମ ପାଦ ଆଉ ଏକାଦଶ ପାଦ ଆଉ ଗୋଟେ ଶେଷ ଅକ୍ଷର, ଏଠି କ'ଣ ହେଇଛି ଯତିପାତ ହୋଇଛି, ବୁଝିପାରୁଛ। ସେହିପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦ ମଧ୍ୟ ଦେଖ କେତେ ହେଇଛି ଅଧମ ଅକ୍ଷମ ମୁହିଁ ଅବୋଧ ବାଳକ ଜ୍ଞାନଦାତା ଭଗବାନ। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଦେଖ ଇଏ କେତେ ଇଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦ, ଏଠି ମଧ୍ୟ ଅଷ୍ଟମ
एकादश और शेष अक्षर रे जतिपात होची। ये चतुर्थ पाद को देखने मध्य दिय मते शुभ बुद्धि दिय दिव्य ज्ञान एठी मध्य अष्टम एकादश आउ कौन अच्छी शेष पाद जतिपात होती। किंतु जो तृतीय पादरे कौन कौन होती कहल ना होते द्वितीय षष्ठ और शेष अक्षर पाखे जतिपात होती। बुझिपार द्वितीय षष्ठ और शेष अक्षर पाखे जतिपात होती कार ना तृतीय पादर। तो ये समस्त अक्षर बुझिपार किपरि आमे शंकराभरण छंद को आलोचना करि परिबा। तबे तुम पई मु किछि शॉर्टकट रे नहीं आसी जेपरि कि छंद मान को बुझिबार टेक्निक टे देखि नब। देख पिले छंद अलंकार मु छंद को कहि पद्य बा कविता रचना रे एक निर्दिष्ट नियम बा शैली को छंद कहा जाए। छंद क्या कहा जाए ना प्राचीन पद्य बा कविता गुड़िक निर्दिष्ट छंदरे रचित होइतिबारु सेगुड़ी को छंद कहा जाए। बुझिला सेहीपरि पद कौन ना जेकोसी कविता पदरे विभक्त होता है बा गोटे कविताटी कहा द्वारा बना जाय थाए ना पदरे बना जाय थाए। पाद कौन ना पदर प्रत्येक पंक्ति को पाद कहती। आउ प्रति पदरे केतोटी पाद थाए दुई बा ततोधिक पाद थाए। एथि आम एग्जाम्पल बुझिले कि दुईटा रही पारे बा दुई रु अधिक रही पारे मध्य। सेपर जति कौन ना छंदर नियम अनुसार रचित होइतिबा पद्य को गान बा आवृत्ति कला बेले प्रत्येक पादर निर्दिष्ट अक्षर उपरे विश्राम नेबाकू हुए। एही विश्राम बा श्वासघात को जति बा जतिपात कहती। बुझिला आउ प्रत्येक छंदर किछि सूत्र मध्यरे जानिबा को पाइबा आमे केउ छंद किपरि होइछि। तो पिला माने देखि नब एठी देख कौन लिखा होइछि ना छंद केतेक पादरे गोटे पद होइथाए। पाद केते अक्षर विशिष्ट आ जतिपात संख्या केमिति को अक्षर पाखरे होइथाए। देख पिले दांडी वृत्त बा दांडी छंद कौन ना दुईटी पादरे गोटे पद होइथाए। अक्षर संख्या असमान आ जतिपात पई कौनसी निर्दिष्ट अक्षर न थाए। बुझिला सेपर दुई भागवत बा नवाक्षरी छंद। एई भागवत बा नवाक्षर छंद कौन होइछि ना ये मध्य दुईटी पादरे गोटे पद होइथाए। अक्षर संख्या समान बा 9टी आ जतिपात किन थाए ना 3, 5, 9 अक्षर जगार कौन थाए ना जतिपात थाए। सेपरी नटवाणी बा विभाष केदार यार केतोटी पादरे गोटे पद ना यार मध्य दुईटी पादरे गोटे पद। अक्षर संख्या मध्य समान आ यार प्रति पादरे 12टी नाखाए अक्षर थाए। जतिपात कोड़े थाए ना 3, 6, 9, 12 एपरी संख्या परे जतिपात होता है। बुझिला तापरे बंगलाश्री ए बंगलाश्री मध्य दुईटी पादरे गोटे पद बनी थाए। आउ प्रत्येक पादर अक्षर संख्या समान आ प्रत्येक पादरे केतोटी अछि अक्षर ना 20टी अक्षर अछि। बुझिला तो वीडियोटी केमिति लागिला निजर मतामत कमेंट्स माध्यम देबे। चैनल को नुआ करी आस्तिले सब्सक्राइब करने को जमारे मध्य भूलिबानी। धन्यवाद।